हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। यह मैसेज है जो आपको एग्जाम में बहुत बेहतर करने के लिए इंस्पायर करेगा। अगर आप हमारी बातों को आज अच्छे से समझ गए तो अगले 40 दिन बाद जब आप एग्जाम देकर के आएंगे तो आपको अपने आप पर प्राउड होगा कि क्या मेहनत करा है हमने, क्या शॉर्टकट मारा है, कितना अच्छा स्कोर कर लिया है। आपको अपने ऊपर प्राउड होगा, आपके ऊपर पूरे परिवार को प्राउड होगा, आपके ऊपर आपके टीचर्स को प्राउड होगा, दोस्तों को प्राउड होगा। चलिए तो प्यारे बच्चे, आज आपको 40 डे स्ट्रेटजी, एक ऐसा स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो अगर 40 दिन सिर्फ आप पालन कर दिए तो 40 दिन में आप लाएंगे 90 प्लस नंबर। जी हाँ बच्चों, 90 प्लस लाने का एक बहुत अनोखा रामबाण उपाय कैसे हम लोग 40 दिन में ला सकते हैं 90 प्लस नंबर, आज आपको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आपको 5 चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको 12th में 13 चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ना है, लेकिन अपन लोग सिर्फ 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा है वो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर? 5 VBI चैप्टर फॉर 12th एग्जाम। तो ऐसा कौन 5 VBI चैप्टर है जो आपको 12th में 100 नंबर दिला सकता है? तो प्यारे बच्चे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त, सबसे आसान, सबसे मजेदार चैप्टर जो है, जो आप बहुत अच्छा तरीके से कंप्लीट कर भी लिए होंगे और कर भी सकते हैं। कोई बच्चा अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी 3 से 4 दिन में उस चैप्टर को एकदम गर्दा गर्दा उड़ा सकता है। कौन सा चैप्टर है? तो देखिए चैप्टर, पहला चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपको जानकारी के लिए बता दे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 2021 में 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 20 में 6 नंबर का, 23 में, 21 में 13 नंबर, 22 में 6 नंबर, 23 में 9 नंबर, 24 में 9 नंबर। मतलब 13 6 9 9। मतलब क्या है? अगले साल जब आप एग्जाम देंगे 2025 में तो फिर से यह 9 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन पूछेगा, 9 नंबर या 9 नंबर से ज्यादा का पूछेगा, क्योंकि पूछा हुआ है 13 6 9 9। अगर यह चैप्टर मजबूत हुआ तो 9 नंबर अपना मजबूत हो ही जाएगा, 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। साथ साथ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो इस चैप्टर को रगड़ डालना है, एकदम से तबाही मचा देनी है, गर्दा गर्दा इस चैप्टर का उड़ा देना है। पहला चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा चैप्टर जो आपका है वह है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय ऐसा था जब इससे 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, फिर 13 नंबर का पूछा, 13 नंबर का पूछा, 11 नंबर का पूछा। तो यकीन रखो बच्चे, फिर से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है यहां से, है कि नहीं? तो 11 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है कि 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, 15 नंबर का पूछ ले, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको मिनिमम 11 12 13 इस तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो 11 12 नंबर यहां से, 13 नंबर के आसपास, 9 10 नंबर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, 22 23 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा, है कि नहीं? यह 2 चैप्टर। अगला चैप्टर है आपका इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन, जो कि पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित होता है। कुछ कुछ नए कंसेप्ट भी आएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन और आईटीएफ का इसमें बहुत शानदार रोल रहता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर का पूछा है, 27 नंबर का, 25 नंबर का, 26 नंबर का। मतलब आप भरोसा रखिए, अगले साल जब आप एग्जाम देंगे तो 26 27 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। तो ऑलमोस्ट हो गया कि नहीं हो गया? 46 47 नंबर का क्वेश्चन। तो 45 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन सिर्फ यह तीनों चैप्टर से पूछे जाएंगे, 45 से 50 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन अपन के पास और भी चैप्टर है, वेक्टर है। वेक्टर से देखो, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा प्यारे बच्चे, आप 11 से पढ़ते आ रहे हो। पहले तो आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे, 12th में मैथमेटिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे, 12th में फिर से फिजिक्स वाले सर पढ़ा देते हैं। सोचो हमारे महान टीचर आपको कितनी बार वेक्टर पढ़ा चुके होते हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पढ़ाने से पहले। मैथमेटिक्स पढ़ाने से पहले आपके फिजिक्स वाले प्यारे सर आपको कई बार वेक्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका होता है। तो वो जो आपके ऊपर मेहनत करना है, जो किया है, जो नोट्स आपको बनाया है, उसको भी एक बार देख लेनी है। अगर आप 12th में अच्छे से पढ़े हैं तो उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कितना? 14 नंबर का 21 में, 12 नंबर का 22 में, 14 नंबर का 23 में, 12 नंबर का 24 में, है कि नहीं? है कि नहीं? शानदार। तो 12 नंबर और 46 नंबर
हो गया कि नहीं हो गया 58 नंबर। तो 60 नंबर के आसपास आपको यही तीनों चैप्टर से पूछ लेगा। एक और चैप्टर है हमारे पास, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक समय था जब इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब 13 नंबर का, 12 नंबर का, 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए बच्चे, 60 नंबर और 11 नंबर 71 नंबर, 70 से 75 नंबर आपको सिर्फ 4 चैप्टर से पूछा जाता है। कौन चैप्टर? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर। आईटीएफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर एंड 3D। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर एंड 3D। यह अगर पांचों चैप्टर बहुत लाजवाब कर लेते हैं, बहुत मजबूत कर लेते हैं, बहुत टाइम देते हैं इस पर, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, एक एक कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखते हैं, एक एक फॉर्मूला याद करके रखते हो, तो यकीन रखो बच्चे, आप एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। 70 में से अपन को सिर्फ 50 बनानी है। क्वेश्चन तो पूछा जाएगा 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अपन को 70 नंबर का तैयारी करना है और 50 नंबर उठाना है। सारे चैप्टर का तैयारी अगर अभी से करने के पीछे पड़ेंगे तो हम लोग कोई चैप्टर मजबूत नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा ऐसा चैप्टर है, बहुत टाइम टेकिंग है और क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, तो उसको नहीं पढ़नी है बच्चे। नंबर उठाना है तो इस छोटे छोटे चैप्टर पर, ये मजेदार चैप्टर पर, ये जो आसान चैप्टर है, यह जो प्यारा चैप्टर है, यह जो एग्जाम में पूछने वाला चैप्टर है, यहाँ से पढ़ेंगे और अच्छा नंबर उठाएंगे। तो यह रहा ऑब्जेक्टिव की कहानी। आते हैं सब्जेक्टिव पर, देखते हैं सब्जेक्टिव में भी दो तरीके का क्वेश्चन हमारे पास होता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन अपन को सिर्फ 15 बनाने हैं। तो देखते हैं 15 बनता है कि नहीं। आईटीएफ से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, है कि नहीं ऐसा? चलिए 2 क्वेश्चन के आसपास, 2 1 2 2, मतलब 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कितना? 2 1 2 2, मतलब 2 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस से 4 4 4 6, मतलब 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 2 6 क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, दोनों चैप्टर मिला करके। अगला है हमारे पास इंटीग्रल से 5 8 8 8, मतलब 6 और 8 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 8 8 8, तो 6 नंबर आईटीएफ डिफरेंशिएशन से और 8 नंबर का यहाँ, तो 6 8 14 नंबर हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से, या तीनों चैप्टर से 14 नंबर का क्वेश्चन। अगला है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर, सॉरी 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 2 3 3, कितने मार्क्स वाले? 2 मार्क्स वाले। तो कितने हो गए? 14 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, 4 2 3 3, एवरेज 3 का हो गया, तो 14 3 17, 17 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको इस चारों चैप्टर से पूछ लेगा। अपन को 15 बनाना है, लेकिन एक और चैप्टर है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहां से 2 पूछा गया था, 3 पूछा गया था, 3 पूछा गया था, 3 पूछा गया था, मतलब क्या हो गया कि 17 3 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको आईटीएफ, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, वेक्टर एंड 3D से पूछा जाएगा। कितने? 20 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 20 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इस पांचों चैप्टर से, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम उसमें से 15 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आए, डेफिनेटली करके आएंगे। लेकिन सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दिमाग लगा करके पढ़ेंगे, जान डाल देंगे। जान डाल दो या जाने दो। अगर आपको अच्छा एग्जाम में करना है तो जान डाल दो या जाने दो। जिस चैप्टर को पढ़ो उसमें जान लगा दो, पूरे अच्छे तरीके से, पूरे मेहनत करके, पूरा शिद्दत से पढ़ेंगे, है कि नहीं? और जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो, है कि नहीं? तो यह 20 क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स वाले, है कि नहीं? अपन को सिर्फ 15 बनाना है, तो इसी पांचों से बना लेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। वेक्टर, 3D दोनों एक ही जैसा है। आईटीएफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यह तीनों एक ही जैसा है। मजा से पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा देखते हैं 5 मार्क्स वाले जो 4 क्वेश्चन हम लोग को बनाने हैं। 8 क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन 4 ही अपन को बनाना है, तो 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं कि नहीं जरा देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, आपको सहूलियत के लिए बता दें कि यहां से एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हर साल, ईच एंड एवरी ईयर, एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। उसके बाद है बच्चे
डिफरेंशियल कैलकुलस से एक क्वेश्चन हर साल 5 मार्क्स वाला पूछा ही गया है, 100% पूछा गया है। अगला है आपके पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही गया है, एक क्वेश्चन हर साल इंटीग्रेशन से पूछा गया है। तो 3 क्वेश्चन हुए कि नहीं, एक आईटीएफ से, एक डिफरेंशिएशन से, एक इंटीग्रेशन से। तो 3 क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं वेक्टर से कैसे आता है। वेक्टर से पहले 2 साल नहीं पूछा गया था, लेकिन अभी 2 साल से पूछ रहा है कि नहीं। तो 3 क्वेश्चन, एक 4 क्वेश्चन हो गया। लेकिन जिस साल वेक्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, उस साल 3D से आया था। अगर वेक्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो 3D से पूछा जाएगा, और 3D से नहीं पूछा जाएगा तो वेक्टर से पूछा जाएगा। तो वेक्टर और 3D मिला करके 5 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे, अपन 8 5 मार्क्स क्वेश्चन में से सिर्फ 4 5 मार्क्स क्वेश्चन अपन को बनाना है, और 4 क्वेश्चन इस 5 चैप्टर से आपको डेफिनेटली पूछा जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसको स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दें, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी, और हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। और यह बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बच्चा। यह बहुत आसान चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी। तो इसके साथ साथ अगर एक दिन 1 घंटा, अगर हम लोग 1 से 2 घंटा अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। 5 में 5 नंबर लाने की गारंटी होती है। अगर आप एक दिन, जो आपको वीडियो पर, आप अशोका मैथमेटिक्स के चैनल पर जाएंगे तो इसका वीडियो डाला हुआ है, आप देखेंगे एक्सरसाइज, इसका PYQ आप देख लेंगे और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आप लोग इसको इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यह हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी की बात। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अच्छा नहीं, हर बच्चे का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अच्छा होता है। तो हम लोग को क्या करना है, उसको रिवाइज कर लेनी है 1-2 बार। 5 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं। लेकिन अगर सभी चैप्टर को छोड़ दे और सिर्फ इसी 5 चैप्टर पर फोकस कर दे, सिर्फ 5 चैप्टर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सुनो बोलो हमारे साथ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर एंड 3D, अगर यह 5 चैप्टर अगर लाजवाब मजबूत कर लेते हैं बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं इस पर, अभी से 40 दिन बस, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन अगर हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, या प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, या टीचर का गाइड किया हुआ सारा क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, या अशोका मैथमेटिक्स चैनल पर जितने भी अवेलेबल वीडियो है इस 5 चैप्टर से, अगर उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं और अगले 40 दिन आप हमारे साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके ऊपर भरोसा रखें, वो आपको कभी नहीं डूबने देगा। हमारे ऊपर भरोसा रखिए, आपका भाई आपके साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। अगले 40 दिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर, हर ऑब्जेक्टिव, हर सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में डालेंगे। तो ऐसे ही प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले 40 दिन स्ट्रेटजी को आप जरूर फॉलो करें, डेली इसी 5 चैप्टर को रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, और जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसको भी देखते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। जुड़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीबॉडी। बाय बच्चे, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करेंगे। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बच्चे।